गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे तीन अजनबी बैठे थे, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। उनके चेहरे पर साधुओं जैसी शांत मुस्कान थी, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये वही तीन लोग थे जो कुछ दिन पहले तक आसपास के गांवों में चोरी डकैती के लिए बदनाम थे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने अचानक भगवा वस्त्र क्यों पहन लिए और माथे पर चंदन का तिलक क्यों लगा लिया। बस ये खबर फैल गई थी कि तीन नए साधु गांव में आए हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी की जड़ तो उस रात में है जब आसमान में बादल गरज रहे थे और ये तीनों घने जंगल में भागते भागते हाँफ रहे थे। उस दिन उन्होंने एक अमीर सेठ के घर में सेंधमारी की थी, लेकिन किस्मत ऐसी कि गांव के चौकीदार ने देख लिया और शोर मचा दिया। जान बचाने के लिए उन्होंने अपने थैले में भरी सोने चांदी की मुद्राओं के साथ जंगल में शरण ली। वहीं उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में गजब की गंभीरता थी। उसने बस इतना कहा, बेटों, अगर इस जीवन में चैन चाहिए तो चोरी छोड़ दो, वरना यह सोना तुम्हें सुकून नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी नींद हमेशा के लिए छीन लेगा। पहले तो तीनों ने सोचा कि यह भी कोई चालाक आदमी होगा जो उनसे सोना हथियाना चाहता है, लेकिन उस साधु की आवाज में कुछ ऐसा था कि उनके कदम थम गए। बूढ़ा साधु बिना उनका नाम पूछे, बिना चोरी की बात छेड़े उन्हें अपने आश्रम में ले गया और साधुओं के काम दिखाने लगा। उसने न तो सोना मांगा और न ही उनके अतीत की परवाह की। उस रात तीनों ने पहली बार बिना डर के नींद ली, लेकिन नींद में भी वे वही सपना देखते रहे। लोग उनका पीछा कर रहे हैं, सोना लूटने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो आश्रम का दृश्य अलग ही था। चारों तरफ हरे पेड़ों की खुशबू, गौशाला में बंधी गायों की मधुर रंभाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज। तीनों को लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन उनके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या साधु बनकर सच में इंसान बदल सकता है या यह बस एक नया भेष है? वहीं गांव के लोग भी चुपके चुपके इन तीनों पर नजर रख रहे थे। कुछ को विश्वास था कि ये सच में भगवान के दूत हैं, तो कुछ को शक था कि ये बस भेष बदलकर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तीनों खुद भी नहीं जानते थे कि वे अब किस रास्ते पर हैं, भक्ति के या धोखे के। लेकिन इतना तय था कि उनका अतीत इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और आगे जो होने वाला था वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। गांव में उनके आने के कुछ ही दिनों बाद तीनों साधुओं की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। सुबह शाम वे मंदिर के आंगन में बैठकर भजन गाते, आने जाने वालों को आशीर्वाद देते और भूखे गरीबों को अपने पास रखे बर्तनों से खिचड़ी बांटते। देखने वालों को लगता मानो ये सच में तपस्वी हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर अब भी एक भारी सा बोझ था। वही थैला जिसमें सोना चांदी भरा हुआ था और जिसे उन्होंने पीपल के पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे छुपा रखा था। गांव के बच्चे अक्सर उनके पास खेलते हुए आ जाते और तीनों भी हंसकर उन्हें गुड़ चना दे देते, लेकिन भीतर भीतर वे तीनों किसी अजीब डर से घिरे रहते, जैसे कोई उन्हें पहचान लेगा। रात को जब सब सो जाते तो वे एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते, कब तक हम ये ढोंग करेंगे? ये सोना यूं ही दबा रहेगा या किसी दिन ले जाकर शहर में बेचेंगे? मगर हर बार कोई ना कोई कह देता, अभी नहीं, अभी वक्त ठीक नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई जिसका बेटा कई महीनों से बीमार था। उसने इन साधुओं के चरण छूकर कहा, बाबा, आप भगवान के लोग हो, मेरे बेटे की मदद करो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास न कोई औषधि थी, न कोई चमत्कारी शक्ति। फिर भी उनमें से सबसे बड़ा सफेद दाढ़ी वाला साधु बना आदमी गंभीर स्वर में बोला, अम्मा, कल सुबह मंदिर में आना, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। उस रात तीनों बेचैन रहे। उनके मन में पहली बार एक अजीब खिंचाव हुआ। क्या वे सच में मदद करना चाहते हैं या बस अपना नाम बनाना? सुबह जब अम्मा आई तो उन्होंने गांव के वैद्य से गुप्त रूप से औषधि मंगवाई और अम्मा के बेटे को दे दी। अम्मा का बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा और पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि तीनों साधु चमत्कारी हैं। पर इसी बीच गांव के एक चतुर व्यापारी को शक हो गया।
वह जानता था कि असली साधु पैसे और सोने से दूर रहते हैं, पर इन तीनों की आंखों में वह कभी-कभी एक अलग ही लालच देखता था। उसने निश्चय किया कि वह इनके बारे में सच्चाई पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी में गांव सो रहा था, व्यापारी चुपचाप उनकी झोपड़ी के पास पहुंचा और जो उसने देखा, उसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उस रात हवा में हल्की सी ठंडक थी और चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर जैसे गांव पर नजर रख रहा था। हर घर के बाहर जलते दियों की लौ थरथरा रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। व्यापारी ने अपने कदमों की आहट दबाते हुए तीनों साधुओं की झोपड़ी के पास पहुंचने के लिए पगडंडी पकड़ी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब जिज्ञासा थी। क्या ये सच में साधु हैं या भेष बदलकर कोई और खेल खेल रहे हैं? झोपड़ी के अंदर से धीमी धीमी सरगोशियों की आवाज आ रही थी। व्यापारी ने सांस रोककर कान दरार से सटा दिए। अंदर लालटेन की पीली रोशनी में तीनों बैठे थे। उनके सामने पीपल के पत्तों से बनी चटाई बिछी थी और उस पर वही पुराना थैला रखा था। व्यापारी की आंखें चौड़ी हो गईं। थैला आधा खुला था और उसमें से सोने चांदी की चमक, जैसे अंधेरे में भी आंखें चौंधी वाला साधु बना आदमी धीमे स्वर में बोला, अब बहुत दिन हो गए इस सोने को छुपाए। अगर इसे सही जगह ले जाए तो जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। दूसरा, पतला दुबला और तेज निगाहों वाला तुरंत बोला, लेकिन अगर पकड़े गए तो गांव वाले हमें पूछते हैं, लेकिन अगर असलियत सामने आई तो हमें पत्थरों से मार देंगे। तीसरा, जो सबसे कम उम्र का था और सबसे ज्यादा डरा डरा सा रहता था, कहने लगा, शायद यह भगवान का इशारा है कि हमें यह छोड़ देना चाहिए। हमें अब सच में साधु बन जाना चाहिए। व्यापारी ने यह सब सुना और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जान गया कि ये लोग वही कुख्यात चोर हैं जिनकी तलाश महीनों से चल रही थी, लेकिन उसने तुरंत हल्ला नहीं मचाया। उसके दिमाग में एक चालाक योजना आकार लेने लगी। अगर वह इनके राज को सही समय तक छुपाए तो इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन सुबह गांव के लोग फिर तीनों साधुओं के पास आशीर्वाद लेने आए। व्यापारी भी आया, चेहरे पर श्रद्धा का भाव लिए और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। मैं चाहता हूं कि आप गरीबों में बांट दें ताकि पुण्य मुझे भी मिले और नाम आपका भी हो। तीनों को लगा यह तो अच्छा मौका है, गांव में और नाम बढ़ेगा। उन्होंने सहमति दे दी। व्यापारी ने सोचा, बस अब समय आने पर इनका सच मैं सबके सामने खोल दूंगा और पहले इनसे अपना काम निकलवाऊंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात अचानक गांव में डकैतों का हमला हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे और महिलाएं अपने घरों का दरवाजा बंद करने लगीं। डकैत सीधे व्यापारी के गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे, जहां अनाज और सोने के सिक्के भरे थे। गांव वाले घबराए हुए थे और पुलिस तो मीलों दूर थी। ऐसे में सबकी नजर तीनों साधुओं की झोपड़ी की ओर मुड़ गई। क्या ये साधु गांव को बचाने में मदद करेंगे या इस अफरा तफरी में खुद का छुपाया हुआ सोना लेकर भाग जाएंगे? यहीं से कहानी का मोड़ इतना तेज होने वाला था कि गांव में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के आसमान में हलचल बढ़ गई थी। डकैतों की आवाजें और उनके घोड़ों की टापें पास आती जा रही थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपकर भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन दिल में डर ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। व्यापारी ने अपनी खिड़की से झांका। 15-20 नकाब पोश डकैत मशालें जलाए गांव के बीचों बीच आ रहे थे। उनके पास तलवारें और भाले थे और उनकी नीयत साफ थी, जिसके पास भी अनाज, पैसा, गहना हो, सब लूट लिया जाएगा। इसी हड़बड़ी में कुछ लोग भागते भागते तीनों साधुओं की झोपड़ी की तरफ पहुंचे। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, बाबा, आप तो भगवान के लोग हो, हमें बचाइए, हमारे पास कोई और सहारा नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे बड़ा सफेद दाढ़ी वाला साधु गहरी सांस लेकर बोला, हम लड़ाके नहीं हैं, हम तो बस पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। लेकिन उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। उसी समय सबसे छोटा साधु, जो हमेशा डरा डरा रहता था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, अगर आज हम भाग गए तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। शायद यह मौका भगवान ने हमें दिया है अपने की का प्रायश्चित करने का। बाकी दो हैरान थे।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह शांत स्वभाव वाला साथी ऐसा कुछ कहेगा। अब व्यापारी के गोदाम के दरवाजे तोड़ने लगे थे। लोगों की चीखें गूंज रही थीं। तभी सबसे छोटे साधु ने पुराने समय का अपना हुनर इस्तेमाल किया। वह तेजी से झोपड़ी में गया और एक लंबी लकड़ी और रस्सी उठा लाया। उसने दोनों साथियों से कहा, तुम डर रहे हो, लेकिन याद करो, हम चोरी में भी चालाकी से आगे रहते थे, तो इनसे भिड़ने का दिमाग भी हमारे पास है। उसने एक योजना बनाई। तीनों ने अपने भगवा वस्त्र कसकर बांधे और पीपल के पेड़ की ओर बढ़े, जहां उनका छुपाया हुआ सोना था। बाकी दोनों को लगा कि यह तो भागने का इशारा है, लेकिन छोटे साधु ने थैला उठाकर गांव के चौक में रख दिया और जोर से चिल्लाया, अरे ओ डकैतों, जो चाहिए यहां है, आओ और ले जाओ। डकैत चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये तो आसान शिकार है। वे सोने की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही पहला डकैत थैले को पकड़ने झुका, छोटे साधु ने रस्सी खींची और ऊपर से रखे भारी मिट्टी के घड़े गिरा दिए, जो सीधे डकैतों के सिर पर लगे। बाकी दो साधुओं ने अपने पुराने चालाक हाथों से उनकी तलवारें छीन लीं और उन्हें गिरा दिया। गांव के कुछ जवान, जो अब तक डर से छिपे थे, यह देखकर बाहर आ गए और लाठियों से डकैतों पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में डकैत भाग खड़े हुए और गांव बच गया। लोग तालियां बजाने लगे। बच्चों ने तीनों साधुओं के पैर छुए और व्यापारी भी उनके पास आकर बोला, बाबा, आज आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन उसके मन में अब और भी बड़ा सवाल था। जिस सोने को उसने चोरी का माल समझा था, उसे ये खुलेआम गांव के सामने क्यों ले आए? क्या सच में ये बदल गए थे? तीनों साधु चुपचाप अपने झोपड़े में लौट गए। सबसे बड़ा बोला, हमने शायद पहली बार सही काम किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बाकी दो उसकी बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो रहा था कि उनका अतीत अभी तक खत्म नहीं हुआ है और किसी दिन वही अतीत फिर उनका दरवाजा खटखटाएगा, और वह दिन बहुत जल्द आने वाला था। डकैतों के हमले के बाद गांव में तीनों साधुओं की चर्चा और बढ़ गई। बच्चे उन्हें नायक की तरह देखने लगे। महिलाएं रोज फूल और प्रसाद लेकर उनके झोपड़े पर आने लगीं और बुजुर्ग कहते, भगवान ने इन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन यह सम्मान जितना मीठा था, उतना ही डरावना भी, क्योंकि तीनों के दिल में एक राज था जो किसी दिन जरूर बाहर आने वाला था। कुछ दिन शांति से बीते। फिर एक शाम गांव में एक अजनबी आया। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े धूल से भरे थे और आंखें ऐसे इधर उधर घूम रही थी। उसने सीधे व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला तो उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं उन तीनों को भी जानता हूं जिन्हें तुम बाबा कहकर पूज रहे हो। व्यापारी चौंक गया। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया, मैं वो हूं जो इनके साथ जेल में रह चुका है। व्यापारी को अचानक याद आया कि उसने इन साधुओं के बारे में जो शक किया था वह शायद सच था। अजनबी ने आगे कहा, ये तीनों पहले हमारे गिरोह के सबसे चालाक चोर थे। मैंने सुना है कि इन्होंने हाल में डकैतों को भगाया, लेकिन सावधान रहना, इनके हाथ खून और चोरी दोनों में रंगे हैं। व्यापारी ने तुरंत यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में एक योजना बनने लगी। अगर वह यह सच गांव के सामने खोले तो गांव का नायक वह बनेगा और इन साधुओं को सबक भी मिल जाएगा। अगले ही दिन व्यापारी ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। उसने गांव के हर व्यक्ति को न्योता भेजा और कहा कि तीनों साधु मुख्य अतिथि होंगे। गांव के चौक में बड़ा पंडाल सजाया गया। फूलों की माला, ढोल नगाड़े और बीच में एक ऊंचा मंच तैयार किया गया। साधु आए तो लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। लेकिन जैसे ही भंडारा शुरू होने वाला था, व्यापारी मंच पर चढ़ गया और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, आज हम जिन साधुओं को पूजते हैं उनका असली चेहरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। लोग चौंक गए। सबकी नजरें व्यापारी पर टिक गईं। उसने भीड़ में खड़े उसी अजनबी को इशारा किया। अजनबी मंच पर आया और पूरे आत्मविश्वास से बोला, ये साधु नहीं, चोर हैं। मैंने इनके साथ चोरी की है, जेल में समय बिताया है। इनके पास जो सोना है वह चोरी का है। चौक में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें तीनों साधुओं पर टिक गईं। महिलाएं अपने बच्चों को पीछे खींचने लगीं। बुजुर्गों के चेहरे पर संदेह उतर आया।
सफेद दाढ़ी वाला साधु एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। हाँ, हम चोर थे, लेकिन अब नहीं। हमने पाप किए और हम पर कोई गर्व नहीं। भगवान ने हमें एक मौका दिया और हमने गांव के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। ये सोना हमारा अतीत है, जिसे हम यहाँ गरीबों में बांटने आए थे, ताकि उसका बोझ हमसे हमेशा के लिए उतर जाए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे, शायद सच कह रहे हैं, तो कुछ कह रहे थे, चोर चाहे साधु बन जाए, चोर ही रहता है। व्यापारी ने बात और तगड़ी करने के लिए कहा, अगर सच में सुधार आए हैं तो अभी इसी वक्त यह सोना सबके सामने गरीबों में बांट दो। साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे छोटे ने सिर हिलाया और वह थैला मंच पर लाकर रख दिया। उसने सोना निकाल निकाल कर गांव के सबसे गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए और बच्चों के चेहरे खिल उठे। लेकिन भीड़ में कुछ लोग अब भी ठंडे थे। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या यह सुधार सच्चा है या बस दिखावा। गांव का माहौल अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। कुछ लोग उन्हें भगवान का दूत मान रहे थे, तो कुछ अब भी उन्हें अपराधी समझते थे। और इसी खिंचाव के बीच एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो साबित करेगा कि ये तीनों सच में बदल चुके हैं या नहीं। भंडारे के अगले दिन गांव का माहौल अजीब सा हो गया था। जो कल तक तीनों साधुओं के चरण छूते थे, उनमें से कुछ अब रास्ता बदलकर निकल जाते थे, तो कुछ दूर से ही तीखी नजरों से देखते थे। यह बदलाव तीनों के दिल पर भारी पड़ रहा था, खासकर सबसे छोटे साधु पर, जिसने सोना बांटते समय उम्मीद की थी कि इससे सबका विश्वास मिल जाएगा। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि अतीत का दाग धोना इतना आसान नहीं। तीनों चुपचाप अपने झोपड़े में बैठे थे जब अचानक गांव के चौकीदार ने आकर कहा, बाबा जल्दी चलिए, गांव के बाहर पुल के पास एक बच्चा नदी में गिर गया है। ये सुनते ही तीनों बिना कुछ सोचे भाग पड़े। बारिश के कारण नदी का पानी तेज था और पुल के नीचे एक नन्हा लड़का लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर किसी तरह बहने से बच रहा था। भीड़ किनारे खड़ी थी, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सफेद दाढ़ी वाला साधु बिना एक पल घंवाए नदी में कूद पड़ा। पानी की धार इतनी तेज थी कि उसे बहा ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने पूरी ताकत से तैरते हुए बच्चे तक पहुंच बना ली। इस बीच बाकी दो साधु किनारे पर खड़े रस्सी का इंतजाम करने लगे। जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आया, सबसे छोटे साधु ने रस्सी फेंकी और मिलजुल कर दोनों को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चा कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। उसकी मां दौड़कर आई, बच्चे को गले लगाया और रोते रोते साधुओं के चरण छू लिए। यह नजारा देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिन्हें कल तक चोर कहा जा रहा था, वे आज अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान बचा रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसी शाम खबर आई कि गांव के पास जंगल में डकैतों का एक और दल छिपा है और वे रात में हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस बार गांव वाले घबराए नहीं, बल्कि सीधे साधुओं के पास आए। बाबा, आप हमारी ढाल बनोगे ना? बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा। सफेद दाढ़ी वाला साधु मुस्कुराया, ढाल नहीं, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। रात होते ही गांव के लोग साधुओं की अगुवाई में मशालें और लाठियां लेकर तैयार हो गए। डकैत जब चुपके से गांव में घुसे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना अब डरे हुए किसानों से नहीं, बल्कि संगठित और साहसी लोगों से होगा। साधुओं ने अपनी पुरानी चालाकी और अनुभव का इस्तेमाल किया। गांव के चारों ओर रस्सियों का जाल, घेराबंदी और घात लगाकर हमला। थोड़ी देर में डकैत भागने पर मजबूर हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में जश्न का माहौल था। बच्चे दौड़ दौड़ कर साधुओं को मिठाई दे रहे थे और महिलाएं आरती उतार रही थीं। व्यापारी, जो कल तक इनके सच को उजागर करने में लगा था, आगे बढ़ा। माफ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत से आंका। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। सफेद दाढ़ी वाला साधु मुस्कुराकर बोला, गलती तुम्हारी नहीं, हमारे कर्म ऐसे थे कि विश्वास टूटना ही था। लेकिन अगर इंसान अपने बुरे कामों से लौट आए तो समाज को भी उसे अपनाना चाहिए, वरना सुधार की राह बंद हो जाएगी। उस दिन के बाद तीनों साधुओं ने गांव में ही रहकर सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अतीत को गांव वालों के सामने स्वीकार किया
और अब वे न केवल भजन कीर्तन करते बल्कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते, बुजुर्गों की देखभाल करते और किसानों के खेतों में मदद करते। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें साधु नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। और यूं 3 चोरों का जीवन, जो कभी छल और लोभ में डूबा था, सच और सेवा की मिसाल बन गया। उनका यह रूप गांव के हर व्यक्ति को यह सीख देकर गया कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अगर मन से परिवर्तन सच्चा हो तो भविष्य उतना ही उज्जवल हो सकता है।